सकते हैं। बूढ़े तेनी सिर भार, जिनके सिर पर पाप की गठरी धरी हुई है, जिनके सिर पर भार हुआ है, जो सांसारिक आकर्षणों के प्रति लालायित होते हैं, वो इस संसार रूपी सागर के अंदर डूब जाते हैं। तो इसलिए कबीर जी अपने इस साखी के माध्यम से हर व्यक्ति को चेतावनी देते हैं कि हमें जो हमारे मन है, हमारे मन को हमें शुद्ध करना है, क्योंकि ये जो आत्मा है वही इस नाव को, शरीर रूपी नाव को पार लगाती है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति को नहीं भूल जाना और इन सांसारिक आकर्षणों को छोड़ देना है, तभी हम संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो जो उस मनुष्य का शरीर है वो एक नाव का प्रतीक है, और जो संसार है वो सागर का प्रतीक यहाँ पर कबीर जी ने बताया है। तो अगली साखी के अंदर कबीर जी क्या कहते हैं, चिंता चिति निवारिये फिर बूझिए न कोई, इंद्री पसर मिटाइए सहज ही मिलेगा सोई। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि यदि हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या उपाय है। चिंता चिति निवारिये, यानी कि हमारे भविष्य का क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस चिंता को हमें चित्त से, अपने हृदय से निवारिये, मतलब दूर कर देना है, चिंताओं से मुक्त हमारे हृदय को कर देना। फिर बूझिए न कभी कोई, फिर उस परमात्मा का जो घर है, परमात्मा का जो रास्ता है, वो किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हमारे हृदय से यदि चिंताएं मिट जाती हैं तो वो परमात्मा हमें अपने आप रास्ता दिखाते हैं। इंद्रिय पसर मिटाइए सहज ही मिलेगा सोई, और हमें अपने इंद्रियों के प्रसार को मिटाना है, यानी कि हमें सांसारिक भूख को समाप्त करना। यदि वो हमारे इंद्रियां, जो हमारी नाक, कान, जीभ है, इन सभी पांचों इंद्रियों के प्रसार को मिटाना, इनके फैलाव को मिटाना है, यानी कि इन इंद्रियों के माध्यम से हमें संसार के आकर्षणों के प्रति आकर्षित नहीं होना है, बल्कि इन इंद्रियों के प्रसार को रोकना है। सहज ही मिलेगा सोई, तो वो परमात्मा हमें आसानी से मिल जाएंगे। उसका रास्ता बूझने की, उसका परमात्मा को प्राप्त करने का जो उपाय है वो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, यदि हमने अपने हृदय के अंदर से चिंता को मिटा दिया तो, और अपने इंद्रियों के प्रसार को खत्म कर दिया तो इस तरह से कबीर जी साखी में उस परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम बताते हैं। अगले साखी के अंदर कबीर जी कहते हैं, कबीर मारू मन को टूक टूक हवई जाए, विष की क्यारी बोई करी लूणत कहाँ पछताई। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि मैं अपने मन को मार लूंगा, टूक टूक हवाई जाए, जिससे ये मन जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो मन को मारने का अर्थ यहाँ पर है कि कबीर जी क्या कहते हैं कि जो ये सांसारिक जो आकर्षण है, मैं इनके प्रति जो मन मेरा आकर्षित होता है, उस मन को मैं रोक लूंगा, उसके मैं टुकड़े कर दूंगा, उस मन का जो आकर्षण है मैं समाप्त कर दूंगा, तभी वो मुझे परमात्मा प्राप्त हो पाएंगे। विष की क्यारी बोई करी लूणत कहाँ पछताई। यदि मैं विष की क्यारी बोऊंगा, यदि मैं सांसारिक आकर्षणों के प्रति मोहित हो जाऊंगा, तो वो परमात्मा मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, बल्कि मुझे वहां से विष ही प्राप्त होगा। विष की क्यारी बोई करी, यानी कि यदि हम विष की क्यारी बोते हैं तो हम उसको काटते हुए क्यों पछताते हैं। यानी कि यदि हम इन सांसारिक आकर्षणों के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे, लेकिन यदि हम अपने मन के प्रसार को मिटा करके उस भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो वो परमात्मा हमें आसानी से मिल पाएंगे। अगले पद के अंदर कबीर जी क्या कहते हैं, पानी ही तय पातला, धुआं ही तय झीण, पवना बेगी उतावला, सो दोषत कबीर कीन है। तो कबीर जी है इस पद के अंदर उस परमात्मा की विशेषताएं बताते हैं कि वो परमात्मा के जो गुण हैं वो क्या हैं। पानी ही तय पातला, वो जो परमात्मा है वो पानी से भी पतले हैं। धुआं ही तय जीर्ण, और धुएं से भी क्षीण है। जिस तरह से धुआं एक बार उड़ता हुआ दिखाई देता है लेकिन फिर वो समाप्त हो जाता है, हवा में विलीन हो जाता है, उसी तरह से वो परमात्मा उस पानी से भी पतले हैं और उस धुएं से भी झीण है, क्षीण है। पवना बेगी उतावला, और वो परमात्मा पवन के वेग से भी उतावले हैं, पवन के वेग से भी तेज चलने वाले, उनका जो तेज है वो पवन के तेज से भी ज्यादा है। सो दोषत कबीर के, तो कबीर जी उस परमात्मा की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि कबीर ने उस परमात्मा से दोस्ती कर ली है, उस परमात्मा से मित्रता कर ली है, उस परमात्मा से प्रेम कर लिया है जो पानी से भी पतले हैं, धुएं से भी क्षीण है और पवन से भी उतावले हैं, पवन से भी तेज चलने वाले हैं। तो इस पद के अंदर उस कबीर जी के द्वारा पर उस परमात्मा की विशेषताएं बताई गई हैं।
अगला जो पद है उसके अंदर कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर मन गाफिल भया सुमिरन लागे नाही, घनी सहेगा सांसना जम की दरगाह माई। जी कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर मन गाफिल भया, गाफिल का मतलब होता है जो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क नहीं होता। तो कबीर मन गाफिल भया, कबीर जी क्या कहते हैं कि जो मेरा मन है वो असावधान हो गया है, उसको उस परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी हो गया है। सुमिरन लागे नाही, जो कि सुमिरन में उस परमात्मा के का सुमिरन करने में या मेरा जो मन है वो नहीं लगता। घनी सहेगा सांसना जम की दरगाह माही, और यदि वो मेरा जो मन है वो सांसारिक आकर्षणों के प्रति मोहित होता है तो वो यम की दरगाह में, यम के दरबार में, यमराज के दरबार में घनी सहेगा सांसना, यानी कि बहुत सारे कष्ट उसको झेलने पड़ेंगे। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि यदि हम अपने मन को परमात्मा के सुमिरन में लगाते हैं तो हमें जो यमराज के दरबार में जो कष्ट सहन करने पड़ते हैं उन सभी से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए कबीर जी अपनी साखी के माध्यम से पाठक को संबोधित करते हैं कि हमें जो अपना मन है वो इन सांसारिक आकर्षणों से हटा करके परमात्मा की भक्ति में लगाना है, परमात्मा के नाम सुमिरन में लगाना है, तभी हम सभी सांसारिक कष्टों से और मृत्यु के बाद मिलने वाले यमलोक के कष्टों से बच पाएंगे। अगले साखी में क्या कहेंगे कबीर जी, कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कह कबीर कैसे तिरु पंच कुसंगी संग। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि मेरी जो नाव है वो कोई कागज की नाव है, पानी केरी गंग, और इसके अंदर जो पानी है वो गंगा का पानी है, यानी कि पवित्र है। कहने का अर्थ है कि जो मेरा जो आत्मा है वो उस गंगा का पानी के समान है, लेकिन जो मेरा शरीर है वो कागज की नाव के समान है। कहे कबीर कैसे तिरु पंच कुसंगी संग। तो कबीर जी क्या कहती है कि मैं संसार रूपी सागर को कैसे पार करूं, क्योंकि मेरे पास 5 कुसंगी लगे हुए हैं। कुसंग मतलब अच्छा साथ जिनका नहीं है, जो कि होते हैं क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार। तो ये जो 5 जो हमारे 5 जो कुसंगी हैं, 5 जो आकर्षण है वो हमें संसार रूपी सागर से पार नहीं करने देते। कागज केरी नावरी, कागज की नाव क्यों कहा है इस शरीर को, क्योंकि इस शरीर को ज्ञान नहीं है। यदि वो ज्ञान नहीं होता है, जिस तरह से पानी के अंदर जो कागज की नाव हो वो गल करके डूब जाती है, तो जिस भी आत्मा को, जिस भी मनुष्य को ज्ञान नहीं होता वो अज्ञानी होता है, तो उसकी जो शरीर रूपी नाव है वो कागज की नाव के समान ही संसार रूपी सागर में डूब जाती है। तो इसलिए कबीर जी क्या कहते हैं कि यदि हमें संसार रूपी सागर को पार करना है तो हमें हमारे 5 जो कुप्रवृत्तियां हैं उनको रोकना पड़ेगा। भक्ति दोबारा सकड़ा राई 10वें भाई, मन तो मैंगल है वही रहे क्यों करी सके समाई। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि भक्ति का जो दरवाज़ा है, भक्ति का जो रास्ता है वो बिल्कुल ही क्षीण है, यानी कि यदि हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल ही क्षीण होना पड़ेगा। ये जो सांसारिक जो आकर्षण है वो हमें छोड़ने पड़ेंगे। तो भक्ति इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। तो क्या कहते हैं कबीर जी की भक्ति दोबारा सकड़ा, कि भक्ति का जो द्वार है वो बिल्कुल संकरा है, बहुत ही थोड़ा है। राई 10वें भाई, क्योंकि ये राई के 10वें भाग के बराबर है। मन तो मैंगल हवई रहे हो, और जो मेरा मन है वो तो इस संसार सागर में मैंगल हो रहा है, यानी कि मस्त हो रहा है। मेरा जो मन है वो इन सांसारिक आकर्षणों में डूब होकर करके मस्त हो रहा है। क्यों करी सके समाई। जिस तरह से मन तो मैंगल हवई रहे हो, मैंगल का मतलब होता है हाथी, मदमस्त हाथी। जो जब हाथी मस्ती में चूर हो जाता है तो उसको मैंगल बोला जाता है। तो क्या करते कि मन तो मैंगल हवई रहे हो, यानी कि मेरा जो मन है वो तो ये सांसारिक आकर्षणों में डूब करके मदमस्त हाथी के समान हो रहा है। क्यों करी सकाई समाई, और वो उस भक्ति के दरवाजे में नहीं समा सकता, क्योंकि जो भक्ति का दरवाजा है वो तो बिल्कुल ही संकीर्ण है, बिल्कुल ही छोटा है। इसलिए यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के द्वार तक यदि हमें पहुंचना है, तो हमें हमारे मन को मारना पड़ेगा और उसके